वो सारे भेड़ बकरी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हाँ भैया बेरोजगारी का तो ऐसा है, करने वाले कर रहे हो, ना करने वाले करके भी रो रहे हैं। फिर क्या क्या भगत सिंह वगैरह फिर क्या क्या करवाओगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत करवाओगे, नोटबंदी करवाओगे, क्या करवाओगे? फिर से नोट बनने की तो कांग्रेस की बनेगी सर, कांग्रेस की बनेगी सर। ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। खाना उन्हें सब है, सब सरकार से लेना है और गालियां मोदी जी को देनी है। महंगाई कहाँ है यार? आपकी जब 2010 में क्या सैलरी थी? करीबन 5-6 हज़ार रुपये, आज 20,000 रुपये, 25,000 रुपये उस हिसाब। अभी वर्तमान में इंडिया और भारत का दो घमासान चल रहा है, तो क्या भारत का नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत रहना? भारत में ऐसी क्या खासियत है भारत में? भारत ये अपनापन है। अच्छा, भारत में पहचान है भारत की। भारत देखिए ना, अपन हर चीज में भारत, अपना भारत युग से ही भारत चला आ रहा है। इंडिया अंग्रेज आए, अंग्रेज करे के चले गए, अपन को अपना कुछ करना चाहिए ना, तो इसलिए भारत। क्यों भाई? भारत माता की। एक चीज और बताइए कि अभी G20 चल रहा है, तो G20 में क्या भारत का किस प्रकार फायदा होगा? भारत की पहचान विश्व में किस प्रकार होगी इससे? देखो, मोदी जी ने एक अलग लेवल पे खड़ा किया है भारत को आज, जिस हिसाब से किया है। अच्छा। जो G20 है ना, इसमें सारे देश जितने भी आ रहे हैं, वो एक अद्भुत ही संगम है उनका। और जो पावर आज मोदी जी ने दिखाया भारत का, वो शायद कोई और कंट्री ना दिखा पाएगी जो आज मोदी जी ने किया है। एक चीज और था, 2024 में आपको लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? विपक्ष मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। अरे ये विपक्ष जो है ना, ये विपक्षी रह जाएगा। पूर्ण बहुमत से आएगी और बहुत ज्यादा सीटें। सब लोग जान चुके हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो किसने काम किया है, किसने नहीं किया। एक चीज और है, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब किसी दूसरे को मौका लें। ऐसी क्या खासियत मोदी जी में जो मोदी जी प्रधानमंत्री? देखिए, एक तो निस्वार्थ सेवा देश की, दूसरा कोई दाग नहीं है आज तक। भारत मजबूत हुआ है हर चीज में, चाहे पाकिस्तान से ले लो, चाहे चाइना से ले लो। अपन कभी भी देखते थे बम धमाके हो रहे, कुछ हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। आज तो नहीं है ना ऐसा। महंगाई बहुत तेज हो रही। महंगाई कहाँ है यार? आपकी जब 2010 में क्या सैलरी थी? करीबन 5-6 हज़ार रुपये, आज 20,000 रुपये, 25,000 रुपये उस हिसाब से तो होगा ही। आप आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाइट खपत कर रहे हैं। पहले थी भाई लोग लाइट की कोई व्यवस्थाएं थी? गाँव में रोड थे? कुछ था? नहीं था ना। एक चीज़ और है, मतलब विपक्ष हमेशा इसे विलम्ब लगा रहा है कि बेरोजगारी बहुत हो रही है, युवा पढ़ लिख के गंवार ठहर रहे हैं। ये उनके लिए है। अच्छा जी। जो काम करना ही नहीं चाहते, और केवल मोदी जी को ठीक रहा। खाना उन्हें सब है, सब सरकार से लेना है और गालियां मोदी जी को देनी है। क्योंकि वो चाहते नहीं। एक होते हैं कुछ लोग कि जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ठीक है, नहीं करने तो। हम लोग तो हैं आज की युवा मोदी जी के साथ। अभी इंडिया बनाम भारत चला है भारत में, तो क्या भारत का नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार बोल रही है भारत होना चाहिए, जबकि विपक्ष ये बोल रहा है कि इंडिया नाम, तो इंडिया में क्या परसेंट? तो आपकी क्या विचार है, भारत का नाम भारत रहना चाहिए कि इंडिया रहना चाहिए? इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब भारत होता है, लेकिन वो मोदी सरकार का कहना है ईस्ट इंडिया की निशानी। ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। 2024 इंडिया रख लो। अब सुनो मेरी बात, अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ देखी, अभी विपक्ष ने तो ये बोल दिया हम इंडिया नाम हटा के भारत कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर मोदी जी क्या नाम रखेंगे? नहीं, तो मोदी जी बोल रहे हमें, विपक्ष से ने हमें, तो हम इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। अब से पहले कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम? अब से पहले कहाँ था? तो आपको क्या लगता है? अब से पहले कहाँ था? आपको क्या लगता है? तो जैसा है वैसे ठीक है। तो 2024 में किसकी सरकार बनेगी 2024 में? अब वो तो देखो किसकी बने किसकी ना बने, बनने की तो कांग्रेस की बनेगी सर। कांग्रेस की बनेगी सर। कांग्रेस बहुत छितर-बितर हो रहा है, मतलब कांग्रेस की तो नहीं बनेगी। कितनी छितर-बितर? बीजेपी की सरकार बनेगी, लिख के ले लो, गारंटी के साथ। ऐसी क्या खासियत है? ऐसी क्या खासियत? मैं बता रहा हूँ भाई, पहले आप घूम रहे थे यूपी में ही घूम रहे थे। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, आप इटावा की बात कर रहे हो। मैं इटावा वैसे रात को जाता था तो लूटपाट भी हो जाती थी कभी कभी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ अब तो। आप भाई जाओ, आपको एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। 1 बजे जाओ, 1 बजे ऑटो मिलेगा, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं। आप अपने तरफ से आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। ये नहीं, तो वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर हो रही है। भाई एक बात बताओ, देश में नाम भी तो हो रहा है, महंगाई हो रही है तो नाम भी तो हो रहा है। 4थे नंबर पे इंडिया है। पहले आप देख लो, पहले का रिकॉर्ड देख लो, कितने नंबर पे था? कोई पता नहीं था ना। आप देख लो, पहले हम लोग जाते थे दूसरे देश, अब हमारे देश में आ रहे हैं भाई। अच्छा, एक चीज़ बताना, जो G20 समिट अभी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसको भारत को किस प्रकार फायदा होगा? क्या फायदा? मैं बता रहा हूँ, इसको ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं, जो उनके राष्ट्रपति हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं वो हमारी कंट्री को जान रहे हैं। जब हमारी कंट्री को वो जान रहे हैं
तो हमारे टूरिस्ट बन के आएंगे, टूरिस्ट बन के आएंगे, हमारी इनकम होगी, हमें प्रॉफिट होगा। 2024 में श्योर है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज़ और है कि आप उसी बुलंदी से आएंगे कि सीटें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं? नहीं भाई, उस बुलंदी से नहीं, और ज़्यादा बुलंदी से आएंगे। जिस हिसाब से मैं अखिलेश यादव के गाँव का ही हूँ भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से सहपाल यादव जो है, जो भी है, मैं उनके ही गाँव के आऊँ, लेकिन मैं उनका विरोध करता हूँ भाई, क्योंकि वो भी यादव है, हम भी यादव हैं। लेकिन मैं विरोध करता हूँ, मैं योगी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आजकल शिक्षित लोग हैं, वो योगी का करेगा भाई। आप देख सकते हो जातिवाद भी पहले था, अब तो वो भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि आपके पहले हिंदू लिखा जो ये लिखा था, अब तो वो भी मना कर दिया। अब कोई हिंदू पक्ष भी नहीं हो रहा, ना मोहम्मदन पक्ष हो रहा। एक चीज़ और था कि ये इंडिया बनाम भारत, तो क्या भारत नाम होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए? भाई भारत नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले भी जो था इंडिया, तो एक इंग्लिश नाम है। अगर ये सोचा तो भाई सही है, संस्कृत को जैसे बढ़ावा दे रहे हैं तो भाई सही है मेरी समझ से। सबसे पहले कहाँ गई थी? सबसे पहले कहाँ गई भाई? पहले मैं बता रहा हूँ, इनकी भी बात मैं बता रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारी बात का मैं जवाब दूंगा भाई, मैं जवाब दूंगा। मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। इससे पहले जब अंग्रेज गुलाम बने थे, तब भाई इंडिया के भी वर्कर उनके नीचे काम कर रहे थे। तो मान लो आपका कोई राजा है, आप उसकी बात मानोगे, आप उसके नीचे, तो धीरे धीरे प्रोटोकॉल होगी कि आप एक समय तो बदलने दोगे, बोले ये नाम है तो हटा के फेंक दो। एकदम तो करोगे नहीं भाई, धीरे धीरे होगी प्रोसेस। अब ऐसे करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। भारत का नाम भारत होना चाहिए 2024 में, बिल्कुल होना चाहिए। 2024 में हमारे जो फिर क्या भगत सिंह वगैरह, फिर क्या कराओगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत करवाओगे, नोटबंदी करवाओगे, क्या करवाओगे? भाई नोटबंदी करवाओगे भाई, नोटबंदी से फायदा ही हुआ ना। अगर भैया दिन अरे क्या फायदा हुआ? 2000 के क्यों नहीं भैया फायदा हुआ? भाई साहब का कहना है अगर भारत का नाम इंडिया हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा, नोटबंदी आ जाएगी, पासपोर्ट पे हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया रहते हैं, रिपब्लिक ऑफ भारत हो जाएगा। तो मैं उसके भी जवाब देना चाह रहा हूँ, ये भी सब एकदम नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे प्रोसेस 2016 को हुआ था, वैसा तेल का मच जाएगा और कुछ भी नहीं भाई, कोई भी तेल का नहीं मचेगा। आप ऐसी न्यूज भी देखते रहते हो, जैसे धारा 370 के ऊपर भी बहुत आपने विवाद देखा, कुछ भी नहीं हुआ भाई। हमारी सरकार इतनी मजबूत है, आप आवाज तो उठा के देखो सरकार के सामने। अच्छा जी भाई, इतनी मजबूत है पहले से, आप आवाज तो उठाओ एक बार। बेरोजगारी, महंगाई भाई, बेरोजगारी की मैं बता रहा हूँ, भर्ती निकली है, SSC GD की निकली है, मैंने खुद देखी है भाई। आप यानी कि मैं भाई पेपर में फेल हुआ, मेडिकल फिजिकल में पास हुआ था, तो भाई अब पेपर में हमारी गलती है ना। जब हम नहीं पढ़ेंगे तो भाई, हम 10,000 से ज़्यादा की भर्ती थी भाई, उसमें तुम्हारी गलती है भाई, तुम पास नहीं हो रहे। अब तुम देख ही नहीं रहे हो सरकारी वेबसाइट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ऑनलाइन दिखाता हूँ। वो चीज़ मैं देख ही रहा हूँ, मैं जानू लोगों की बात में बता रहा हूँ। नहीं, बेरोजगारी जब तुम देखोगे नहीं तो भाई कैसे पता चलेगा? तुम्हें तो यही लगेगा जैसे हम घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, जैसे हम भी तो अभी घूम रहे हैं, वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं, तो हमें तो ये लगे, जब हमें नहीं मिली तो हम यही कहेंगे सरकार चोर है। अच्छा, बाकी ऐसा है कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, भर्ती निकलनी है। हमारे बड़े भैया हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है इसी की सरकार। भैया बेरोजगारी का तो ऐसा करने वाले कर रहे हैं, ना करने वाले करके भी रो रहे हैं। अच्छा, जो बात है ये है। अच्छा जी। हाँ जी, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी नहीं है। जो करने वाला वो कर रहा है, और जो नहीं करने वाला वो करके भी रो रहा है। बेरोजगारी में बता रहा हूँ किस वजह से होगी। अब तुम यहाँ घूम रहे हो, अब तुम पहले से कुछ कर नहीं रहे हो, पहले से तुम 1 महीने बैठ रहे हो, 1 महीने खा रहे हो, तो बेरोजगारी होगी भैया। लगातार वो कंटिन्यू करो ना अपना, बैलेंस रखो ना भाई, कैसे हो जाए बेरोजगारी? तो ये चीज़ रहेगी भाई। बिल्कुल, सरकार बहुत अच्छी है भाई, वेरी गुड सरकार, एकदम तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारे हिसाब से बहुत। बाकी हम तो भैया राजस्थान निवासी, हमारे तो राजस्थान में कांग्रेस है, अब की बार भी कांग्रेस है। हम भी यूपी और भारत के हैं, टेंशन लेने की जरूरत ना। हम तो योगी जी जिंदाबाद। इंडिया बनाम भारत चल रहा है, तो क्या भारत का नाम भारत रहना चाहिए, भारत होना चाहिए? क्योंकि ऑफिशियल नहीं था ना, जैसे अब इंडिया शब्द ही हटा रहे हैं, तो क्या ये हटना चाहिए कि रहना चाहिए? इंडिया शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ था, तो भारत ही नाम था। भारतीय ही है, भारतीय है तो भारत इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था। हाँ जी, वो संस्कृति खत्म करनी है। अच्छा। बढ़िया है, खत्म कर रहे हैं। जैसे कि तो ये चीज़ और है ना, जब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इंडिया शब्द हट जाएगा तो आपको लगता नहीं कि एक समय फिर नोटबंदी का आ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। नोटबंदी अगर नहीं हो सकती, क्योंकि जब पूरे नोटों पे इंडिया शब्द हट के भारत से दोबारा नोट छपेंगे। बहुत चीज़ों पे इंडिया लिखा हुआ है, बहुत चीज़ों पे इंडिया लिखा है, फिर तो किस किस को बंद करवाओगे आप? बहुत चीज़ों पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी,
जो होगा हम भारत के नाम से हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं। एक चीज़ और है, G20 समिट अभी भारत में चल रहा है, तो इसको मतलब G20 समिट से G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इससे भारत का विश्व लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कुछ बताएंगे? इससे विश्व लेवल पे कि भारत ने पहली बार भारत ने इसको अध्यक्षता ऑर्गेनाइज किया है, तो ये देश के हर देशवासी के लिए एक प्राउड का मोमेंट है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया है। इसको क्रेडिट किसको जाना चाहिए? ये अपने मोदी जी को। मोदी जी को, बिल्कुल। तो क्या 200% तो क्या आपको लगता है 2024 में फिर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे? मोदी जी ही एक है जो, और कैंडिडेट ही नहीं है इंडिया में। अच्छा जी। विपक्ष में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं, विपक्ष तो मजबूत हो रहा है, 28 दलों का 28 पार्टियों का दल पूरा कंप्लीट तो हो। वो सारे भेड़ बकरी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हाँ, आप दो लोग हो, आप बोलोगे कुर्सी पे मैं बैठूं, आप बोल रहे हो माइक मैं पकड़ूं, वो बोलेंगे मैं पकड़ूं, किसको पकड़ाओगे? ये विपक्ष में हो रहा है। आप भी वो कंफ्यूज हो, किसको माइक पकड़ाओगे? अच्छा जी। फिर वो तो 28 है। अच्छा जी। फिर तो क्या 2024 में फिर मोदी के अलावा कोई मोदी जी बैठेंगे और कोई नहीं? तो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज विपक्ष मुद्दा लगा रहा है, आ रही है और चलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा से चलती आ रही है, चलेगी। अच्छा जी। 2014 ऐसा थोड़ी है। 2014 से पहले मैं बेरोजगार था, काम कर रहा हूँ, अब रोजगार हो गया। अरे वाह, तो दुनिया विपक्ष ऐसे थोड़ी है कि रोजगार जो निठल्ले बैठे हैं बैठे ही है, आज ही बैठे हैं, आगे 20 साल बैठे रहेंगे। वो काम करने वाले काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, खूब काम है। वृंदावन कैसा लगा आपको? वृंदावन तो आए हम राजस्थान, जयपुर से। हम राजस्थान जयपुर से हैं। वृंदावन की साफ सफाई, वृंदावन की, यहाँ उत्तर प्रदेश कैसा लगा? योगी बाबा जी का सरकार। बिल्कुल, बाबा जी का बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। 2 दिन से हम यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, शानदार है, कोई परेशानी नहीं है। 2024 में फिर इस बार बीजेपी लाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम तो बाबा जी आए, हम तो ये चाहते हैं बाबा जी आएंगे। हमारे वहाँ राजस्थान में कोई बाबा जी हो ऐसा नहीं, आपके राजस्थान में बालकनाथ महाराज जी आ रहे हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही चाहिए। अच्छा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद।